हम मुसलमान भाई सिर्फ अल्लाह से खौफ खाते हैं। बेशक हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, संविधान के ऊपर हम लोग चलने वाले हैं। इस काला कानून को हमारे मुसलमान भाई नहीं मानेगा, किसी कीमत पे नहीं मानेगा। ये काला कानून किसी कीमत पे नहीं मानेगा मुसलमान भाई। दिन एक है, इस्लाम एक है, मजहब एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है। हम कभी लड़ने वाले नहीं है। मुसलमान के कब्रिस्तान पे, मस्जिद पे, जमीन पे, घर पे अब एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमान को ये बोलेंगे कि घर से भी बाहर निकल जाओ। इस देश के आजादी में मुसलमान भाइयों की बहुत बड़ा भूमिका रहा। अगर मुसलमान भाई हमारे गद्दार होते ना तो पीठ पे गोली खाए होते। जब पोस्टमार्टम हो गई ना तो सीने से गोली निकली थी। मुसलमान भाई अल्लाह के सामने झुका है और अल्लाह के सामने झुकेगा। मुसलमान भाई किसी के सामने ना झुका था, ना झुका है, ना झुकेगा। आइए आप नसीमा जमाल को गिरफ्तार कीजिए। नसीमा जमाल अपना हाथ दे रही है गिरफ्तार होने के लिए। मैं भी गर्व से कह रही हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, फकीर जाति से बिलोंग करती हूँ और मुसलमानों को छोटे जाति से बड़े जाति से लड़ाने की नौटंकी ये बंद कर दे, ये बंद कर दे। इनका नौटंकी नहीं चलेगा। खालिद अनवर बहुत बड़े नेता हैं, एकदम बहुत बड़े नेता हैं। कौन सा मुसलमान खुश है? खालिद अनवर जी, खालिद अनवर जी खुश है। वही तो कल खिलाए। उनको ईमान से डर नहीं है, उनको ईमान का खौफ नहीं है, अल्लाह से डर नहीं है उनको। एक बात जान, अगर अल्लाह से डर होता ना, अल्लाह से खौफ होता ना, अरे पद क्या है, एमएलसी कौन सी चीज है, ईमान बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह से खौफ होता तो इस्तीफा दे के खालिद अनवर जी हट जाते। वक्फ कानून को लेकर लगातार देश भर में बवाल मचा हुआ है। अभी एक तस्वीर लगी है जिसमें नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाया गया है और कुर्सी के नीचे आग लगी हुई है और इस आग में समाजवाद जल गया, वक्फ बोर्ड जल गया, सांप्रदायिक सद्भाव जल रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ऊपर में लिखा है सब चला जाए पर कुर्सी नहीं जाए। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये मेन चीज़ यहाँ पर है, अखिल भारतीय साईं शाह पसमानदा मुस्लिम समाज लगाने वाली नसीमा जमाल हैं। इन्होंने इस पोस्टर को लगाया है। नसीमा जी से बात करेंगे कि आप करें कि नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी से मतलब है। बिल्कुल हकीकत कुर्सी से मतलब है। अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं। कहाँ से सेकुलर नेता है, कहाँ से सेकुलर नेता? मैं आपसे पूछ रही हूँ। यही बात हुआ ना, क्या कहे किससे कहे, कुछ कहा जाता नहीं। दिल तो था मेरा मोम, नीतीश जी अब सदमा सहा जाता नहीं। बहुत हुआ आपका ड्रामा। इस ड्रामे में मुसलमान भाई अब आपके आने वाले नहीं है, ये आप जान जाए। सदमा बहुत बड़ा ये ड्रामा किए थे। इस ड्रामा में कोई आने वाला नहीं है हमारे मुसलमान भाई। और ये छोटे जात को बड़े जाति से लड़ाने की काम कर रहे हैं, ये बंद कर दें, ये बंद कर दे। ये लड़ाने की काम हम लोग लड़ने वाले नहीं है। एक सफ में खड़े हो गए महमूद नियाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई नवाज। ये आप जान जाए। दिन एक है, इस्लाम एक है, मजहब एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है। हम कभी लड़ने वाले नहीं है, हम लोग बिछड़ने वाले नहीं है। हम छोटे, मैं भी पसमानदा जाति से आती हूँ। ये लोग कह रहे हैं हम लोग पसमानदा के हित के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ पत्रकार महोदय जी, ये पसमानदा के लिए क्या किए हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये लोग पसमानदा के लिए क्या किए? मेरे को ये काम गिना है। अभी कितना दिन हुआ काला कानून पास हुए कितना दिन हुआ और कब्जा चालू हो गया, कब्जा चालू हो गया। वक़्फ़ बिल जो है उसी पे मुकेश अंबानी की महल है, वक़्फ़ बिल पे ही अदानी की भी कंपनी है। ये सब असलियत नहीं ये लोग दिखाएंगे, ये लोग असलियत नहीं बताएंगे। और अब ये लोग अपना नजर रखे मुसलमान के कब्रिस्तान पे, मस्जिद पे, जमीन पे, घर पे। अब एक दिन ऐसा आएगा कि मुसलमान को ये बोलेंगे कि घर से भी बाहर निकल जाओ। मैं उन मुसलमानों भाइयों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि अपने वोट के ताकत से नीतीश कुमार को बाइकाट करने की काम करें। अगर बाइकाट हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग का एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि मेरे घर की मैयत को भी कब्रिस्तान में दफन होने से भी बैन लगा देंगे। नहीं, लेकिन मुसलमान तो खुश है, कल उनको सेवई खिलाया गया। कौन सा मुसलमान खुश है? खालिद अनवर जी, खालिद अनवर जी खुश है। सेवई तो कल खिलाया। उनको ईमान से डर नहीं है, उनको ईमान का खौफ नहीं है, अल्लाह से डर नहीं है उनको। एक बात जान, अगर अल्लाह से डर होता ना, अल्लाह से खौफ होता ना, अरे पद क्या है, एमएलसी कौन सी चीज है, ईमान बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह से खौफ होता तो इस्तीफा दे के खालिद अनवर जी हट जाते, इस्तीफा दे के हट जाते। पर एक बात मैं बता दूं आपको, आप क्यों नहीं खुश हो रही है? आप भी पसमानदा है, पसमानदा की बात हो रही है। मैं तो यही तो पूछ रही हूँ ना, पसमानदा को बड़े जाति से लड़ाने की काम बंद कर दे। हम लोग लड़ने वाले नहीं है, हम लोग एकजुट ना है जी, हम लोग एकजुट हैं। कहाँ एकजुट है? जो भी मुसलमान आप बता दीजिए, कौन मुसलमान नीतीश के साथ में? जितने बड़े नेता उनके साथ हैं। कौन बड़े नेता? आप एक भी नाम
दीजिए जितने। गुलाम गौस, खालिद अनवर या फिर अशफाक करीम, सब तो है अच्छा, इनके साथ। मतलब खालिद अनवर बहुत बड़े नेता हैं, एकदम बहुत बड़े नेता हैं। मैं आपको बता ही दी ना कि अल्लाह से खौफ नहीं है तभी वो है। अगर अल्लाह से खौफ होता तो इस्तीफा दे के हट जाते हैं। और बाकी बहुत जल्दी है कि जेडीयू के मुसलमान इस्तीफा दे के हटने वाले हैं, आप देखते रहिएगा। ये नसीमा जमाल का बात याद रखिएगा। मैं भी एक पसमानदा जाति से आती हूँ, जिस जाति को बोलते हैं फकीर, और ये लोग बोलते हैं पसमानदा के लिए हम बहुत कुछ किए हैं। इन लोग का नजर है कब्रिस्तान कब्जा करने के लिए, मस्जिद कब्जा करने के लिए, जमीन कब्जा करने के लिए, घर कब्जा करने के लिए। और रही बात, मुसलमान ऐसा होने नहीं देगा, मुसलमान ऐसा कभी नहीं होने देगा। फकीर है तो आपको तो और खुश होना चाहिए, बोलने की हिस्सेदारी देंगे। आप महिला है, महिला की भी बात हो रही है, महिला को इससे भी पहले महिला थी वक्फ बिल में, वक्फ में इससे भी पहले महिला थी। ये नहीं कि इन लोग के पास काला कानून करने से ही महिला आई है, इससे पहले ज्यादा थी। ये लोग तो दो कर रहे हैं ना। हमारे मुसलमान भाई इस कानून को मानने वाला नहीं है। हम लोग काला पट्टी बांध के हम लोग रोड पे आएंगे, सड़क पे आएंगे, धरना प्रदर्शन देंगे हम लोग। ये आप जान जाए, मुसलमान भाई अल्लाह के सामने झुका है और अल्लाह के सामने झुकेगा। मुसलमान भाई किसी के सामने ना झुका था, ना झुका है, ना झुकेगा। मुसलमान भाई किसी से डरा नहीं है, डरा है तो वो अल्लाह से और किसी से नहीं है। आप जान जाए बिल्कुल क्या चीज का डर है। देश के आजादी में सबसे ज्यादा भूमिका रहा हमारे मुसलमान भाइयों का, सबसे बड़ा। ये आज जो ये लोग बोलते हैं ना कठमुल्ले, और मुसलमान कठमुल्ले बोलते हैं और बोलते हैं क्या, जलिये वाला बाग बना देंगे। अरे जलिये वाले बाग हम सीने हाजिर कर देंगे, आप गोली गिनना, हम सीने गिनेंगे। पीछे नहीं हटिएगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इस देश के आजादी में मुसलमान भाइयों की बहुत बड़ा भूमिका रहा। अगर मुसलमान भाई हमारे गद्दार होते ना तो पीठ पे गोली खाए होते। जब पोस्टमार्टम हो गई ना तो सीने से गोली निकली थी, पीठ से नहीं। हम मुसलमान भाई सिर्फ अल्लाह से खौफ खाते हैं। बेशक हम लोग संविधान के मानने वाले हैं, संविधान के ऊपर हम लोग चलने वाले हैं। इस काला कानून को हमारे मुसलमान भाई नहीं मानेगा, किसी कीमत पे नहीं मानेगा। ये काला कानून किसी कीमत पे नहीं मानेगा मुसलमान भाई। और विजय सिन्हा कह रहे हैं कि वह बिल पे जो खिलाफ बोलेगा गिरफ्तारी होगा। आइए आप नसीमा जमाल को गिरफ्तार कीजिए। नसीमा जमाल अपना हाथ दे रही है गिरफ्तार होने के लिए। मैं भी गर्व से कह रही हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, फकीर जाति से बिलोंग करती हूँ। और मुसलमानों को छोटे जाति से बड़े जाति से लड़ाने की नौटंकी ये बंद कर दे, ये बंद कर दे। इनका नौटंकी नहीं चलेगा। काला कानून मुसलमान भाई नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। आप ये जान जाइए। जेल जाइएगा, राष्ट्रद्रोही का मुकदमा होगा। जेल से कोई डरता है क्या जी? जेल से कोई डरता है? बाबा साहब डरे थे क्या जेल से? गांधी जी डरे थे जेल से? आप बताइए ना। मुसलमानों को, ये 30 करोड़ मुसलमानों को इनकी कौन सी जेल है? रखेंगे। हम मुसलमान तैयार है। जब हम मुसलमान सीना पे गोली खा सकते हैं तो जेल को कौन पूछ रहा है जी? मुसलमान लड़के इससे जीत जाएंगे आप लोग इस कानून के खिलाफ। बिल्कुल, हम लोग इस कानून को वापस लेकर आएंगे किसी भी कीमत पे। हमारे हिंदू भाई तो साथ है ही, हमारे हिंदू भाई। आज मेरी बारी है, हम मुसलमानों पे इनकी नजर है, कल सिखों पे भी नजर है, कल सरदारों पे भी नजर रहेगा। और एक बात जान जाइए, मैं धर्म जात भेदी नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि हिंदू भाई कभी एक दिन ऐसा नौबत ये लोग लाएंगे कि जो इनका गठ, वो क्या बोलते हैं, मठ का ये जो जमीन है, हाँ, ये लोग भी ये कब्जा करके अपने अमीर पूंजीपतियों जो इनके मित्र हैं उनके हवाले ये कर देंगे। साथ है लड़ाई में? बिल्कुल है, बिल्कुल खड़े, कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिला के। आप गर्दनी बाग में देखिए ना, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी साथ में खड़े थे। चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी का तबीयत भी खराब था, फिर भी हमारे मुसलमान भाई के साथ में कंधे से कंधे मिला के खड़े थे। तो मेरे वो अपने हुए कि ये अपने हुए? आप बताइए ना। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कहीं से नहीं है अपने। अगर मुसलमान के प्रति जरा सा भी काम किए तो मैं आपसे पत्रकार महोदय पूछ रही हूँ, आप ही बता दीजिए क्या मुसलमान के प्रति किए? वही हाल, कब्रिस्तान घिरवा दिए, मदरसे वालों को पैसे दे रहे हैं पढ़ाने के लिए। वही हाल है ना। इन्हीं के नीतीश कुमार जी का एक गार्ड है जो कि दरगाह का जमीन कब्जा कर रखा है, अभी तक कोई उससे बोल भी नहीं रहा है। ठीक है, बिल्कुल। आए क्यों नहीं नीतीश कुमार जी छुड़वा दे रहे? मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर मुसलमान के प्रति हित की बातें कर रहे हैं तो क्यों नहीं छुड़वा दे रहे? ये नीतीश कुमार जी, ये आप जान जाएं कि हमारे मुसलमान भाई अपने वोट के ताकत से इनको बाइकाट करेंगे। ये अब ये भुला जाएं, ये सपना देखना बंद कर दे कि फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल नहीं ये बनेंगे।
नहीं बनने दीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये आप जान जाए। और रही बात नीतीश कुमार जी, ये तो जाएंगे ही, और कहें तो क्या कहें, कोई इनसे मेरी दुश्मनी नहीं है। जैसे दिमाग इनका मेंटल हो गया, तो मैं तो कहूँगी नीतीश कुमार जी को पर्सनली ना, सीमा जमाल बोलेगी कि अब आराम कीजिए, आराम की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, कुर्सी तेजस्वी जी को सौंप अच्छा, दीजिए। एक और वीडियो वायरल हो रहा है, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि मौलानाओं की जरूरत नहीं है हमारी पार्टी में, हमको जरूरत नहीं है मौलानाओं की। हाँ, अशोक चौधरी की ज़रूरत है। हमारे तो ऐसे ही मुसलमान भाई उनको विरोध में है, विरोध कर रहे हैं, काला पट्टी भी करके रहे हैं। करने से नहीं हाँ। चाहिए, हमको मौलाना लोगों की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं है। तो कौन हमारे मौलाना भाई उनमें जा रहे हैं कि जो टिपना टिप्पणी कर रहे हैं? ललन सिंह भी ऐसे ही बोले कि मुसलमान की जरूरत नहीं है, मोदी जी का चेहरा जिसको पसंद नहीं है वो जाए, मोदी जी नहीं जाएंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि लाइए मुख्यमंत्री बना दीजिए मोदी जी को, यहाँ के बिहार के, यही ना वो बताना चाह रहे हैं। तो लाइए ना, वहाँ के प्रधानमंत्री बनाइए, यहाँ के मुख्यमंत्री आप बना दीजिए। मुसलमान की जरूरत नहीं है। पर मैं ये कहूँगी कि हमारे मुसलमान भाई कंधे से कंधे मिला के एकजुट होके, और एकजुट तो हम तो थे ही, इनकी औकात दिखाने की काम करेंगे हम। और ये मुसलमान की ज़रूरत की बात, ये तो 25 में चुनाव में ही दिख जाएगा, इनकी औकात और इनकी बात। शुक्रिया। तो हमारे साथ सीमा जमाल थी, उन्होंने एक तस्वीर लगाई है, एक बार फिर से तस्वीर आप दिखा दीजिए कि नीतीश कुमार जो है कुर्सी पर बैठे हैं, और कुर्सी के नीचे से सपोर्ट है कमल का, और नीतीश कुमार जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी के नीचे कमल है, और उसके बीच में आग जल रही है, उस आग में समाजवाद जल रहा है, वक्फ बिल जल रहा है, सांप्रदायिक सद्भावना भी इस आग में जलकर खत्म हो रहा है, और नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, ऐसी बातें यहाँ पर कही गई है। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।